अब आपको एक बड़े ख़ास मुल्क से हम रोशनास करवाते हैं और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ख़ित्ता बाल्टिक के मुल्क लिथुआनिया के नाम से बिल्कुल नावाकिफ़ होंगे। लिथुआनिया यूरोप में बहरा बाल्टिक के साथ वाक़ एक मुल्क है जिसका रकबा है तकरीबन 65,300 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 30 से 35 लाख के दरमियान है। लिथुआनिया ने 1990 में सबसे पहले उस वक्त के USSR यानी जो रूस था सोवियत यूनियन अलहदगी का ऐलान किया था। और लिथुआनिया पाकिस्तान से 6 गुना छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी बरामदात पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है और तकरीबन $33 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करता है ये मुल्क। और आज लिथुआनिया का यौम आज़ादी है। पाकिस्तान में लिथुआनिया के जो एजाज़ी कौंसल जनरल हैं मसूद मोहम्मद ख़ान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम लिथुआनिया के बारे में जानते हैं और आपको भी बताते हैं कि लिथुआनिया से पाकिस्तान क्या सीख सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो एक छोटी सी ज़रा हमारे नाजरीन की मालूमात में ज़रा इजाफा कीजिए कि ये जब मैं इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था ये पता चला कि ये लिथुआनिया जो है ये 2 इनके जो है वो ख़ास दिन होते हैं। हाँ, इनके दो नेशनल इंडिपेंडेंस डेज। बहुत अच्छी बात की है आपने, बड़ी रिसर्च की है। लोगों को नहीं पता, एक्चुअली 2 होते हैं। बिल्कुल, एक आज का दिन है जी और एक 11 मार्च है। ओके। आज का दिन एक्चुअली इट यूज्ड टू बी ए किंगडम स्टार्टेड समवेयर इन 13th सेंचुरी। ये इंडिपेंडेंट है, इनका कल्चर अपना है, इनका लैंग्वेज अपनी है, छोटा सा मुल्क है लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट मुल्क शुरू हुआ था इन 13th सेंचुरी। ओके। एंड इन 18th सेंचुरी the Russian Tsar took it over. So it became a part of the Russian Tsar. सही। And then in the First World War, ये under German आ गया। German occupied that area. सही है। तो जब जर्मन आ गए तो फिर इन्होंने जर्मन ने कोशिश की कि ये हमारे साथ मिल जाए और रशिया को छोड़ दें, but they decided to go for independence. So that is the 16th of February. This is the first independence. ठीक है। वो इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमने जर्मन से आज़ादी ली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री रही। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन टुक इट ओवर अगेन ऑल दीज 3 बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 45 में। And from 45 till 90, they were occupied by Soviet Union. And Lithuania is the first country in 1990 जिसने revolt किया और कहा we want to become an independent country again. सही। ये जितने सोवियत यूनियन के 15 मुल्क बने हैं, सबसे पहला मुल्क ये छोटा सा मुल्क था जो हाथ में हाथ खड़े करके 3 मिलियन लोग खड़े हो गए कि हम इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, आप सर देखने में गॉर्बाचोव आया, उसने बड़ी रिक्वेस्ट की कि नहीं तुम हमारे साथ रहो, but they decided to go independent. Because of this country, Soviet Union become the pieces of 15 countries. सही, यानी कि पहले they were the first one. बिल्कुल सही। सर ये बताएं कि इसको छोटा तो हम कहते हैं साइज के हवाले से या लोगों की पॉपुलेशन के हवाले से, लेकिन कामों में ये बहुत बड़ा है। तालीम की बात अगर इसकी करें, इकोनॉमी की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, सर नंबर्स बताएं जरा, क्योंकि आज के प्रोग्राम का आगाज एक नंबर से हुआ, 160 के नंबर से। अवैस के दिल पे भी छुरियां चली हुई हैं, दिल तो मेरा भी बड़ा उदास है आपके लिए, लेकिन किसी को लेके चलेंगे तो you will see it yourself. It's an amazing country. I used to live in Copenhagen and we cannot travel to Baltic Sea के परली साइड पे सोवियत यूनियन था, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन था, ट्रैवल ही नहीं कर सकते। You can only go to Moscow and then Moscow से आप Baltic countries में आते थे। लेकिन when they got the independence, we were the developed part. Scandinavia was closest, so we came to their rescue, and we were the first countries to recognize them as an independent country. सबसे पहले आइसलैंड ने किया, फिर डेनमार्क ने किया, फिर स्वीडन ने किया. So these Nordic Europe have recognized them immediately and helped them. Because they were very well educated, they turned this country just like anything. They used to have a GDP about 100 रूबल्स ए मंथ, और इस वक्त इनकी जो जीडीपी है, जो पर कैपिटा इनकम है, इस ऑलमोस्ट 2,000 to 3,000 euro per person. Per person. They have changed it in only 22 years. तो ऐसा क्या किया है इन्होंने जादू? कुछ हम उनसे सीखें, क्या 70 हो गए सर, 70 साल हो गए। अब आप अंदाजा करें कि they are about 2.7 million. They used to be about 3 million, but after the independence, lot of people have migrated to Europe. America, नहीं migrate कर गए ना, गरीब मुल्क था, आजाद हुआ तो बाहर लोग निकल गए। अब they are returning back. अच्छा।
लेकिन दे आर अबाउट 2.7 मिलियन. देयर एक्सपोर्ट जो लेटेस्ट मैंने अब चेक की है, वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट 40 बिलियन. 40 बिलियन In 2002 target is 40 Wow. billion. Wow. 2.7 million people, a population of more or less Islamabad. You बस, know, and just that's हाँ, आप amazing. और लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या करते क्या हैं? हाँ करते क्या है, मैं यही सवाल करते क्या है वाकई? मैं जब हम एक दफ़ा प्रेसिडेंट जरदारी साहब से मिले थे तो यही क्वेश्चन उन्होंने हमारे एम्बेसडर से किया, तो ही गॉट ए शॉक. तो मैंने उन्हें कहा जरदारी साहब से कि सर ये कीनो और मैंगो नहीं बेचते, दे सेल ब्रेन. हाँ अच्छा, ब्रेन हमारे पाकिस्तानियों के पास भी बहुत है लेकिन हम बेच नहीं पा वी रहे. आर नॉट एबल टू सेल इट. एग्जैक्टली. आईटी के लिए कहते रहे हैं, बहुत थोड़ा सा है. दे आर सो एडवांस. दे आर नाउ द सेंटर ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर फिनटेक. ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जो ये कार्ड कल प्राइम मिनिस्टर ने कल वो किया है, रास्त कार्ड जो, बिल्कुल. ये जितनी टेक्नोलॉजी है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंस को जो मिक्स किया है, उसका यूरोपियन हेडक्वार्टर इज नाउ इन लिथुआनिया. Lithuania and Vilnius. We are very advanced in IT. We are one of the top countries in biotechnology. अच्छा. दुनिया के 3 मुल्क हैं जो एडवांस हैं बायोटेक्नोलॉजी में, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड लुथेनिया. अच्छा, मतलब इन दो They जायंट्स used से to call कंपैरिजन Soviet करके तो Union. हैरत They होती used है. to call Soviet Union before. बिल्कुल. But Soviet Union का ब्रेन ये 3 Baltic countries थी. हाँ सही. You will go there and you will find every second person 100% education. अच्छा. They are the highest number of graduate per 1,000 inhabitant in Europe. इल्म, तालीम, तालीम, तालीम. बस आपने पकड़ लिया. They are the highest number of graduates. They are higher number of PhDs per 1,000 in whole Europe. वाह. And amazing country for me and my wife. My wife being a doctor, we used to go and, you know, every doctor and every engineer who come out of the university, not only go to the ward and look after the patient, they go for R&D, research and development. हाँ. बिल्कुल. अच्छा, अगर हम Engineer and doctor working together. And we were invited to an exhibition where Asmara was, my wife was very interested. सही. You know, they young people, young girl and boys, doctor and engineer, doing research for 2 years before they go for the profession, because they are fresh mind, they are educated, they can develop it. And they develop it, an instrument at that time, that they can scan your eyes and locate the blood clot in your body. कि blood clot कहाँ है, by scanning your eyes. Amazing advancement. That will be marketed, that whole thing will be marketed very soon अच्छा. in Europe. So they are creative, their research work is very big. Culture और जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जाना चाहेंगे. वो तो आप, ये मैंने आपको दिया, आप देखिए. लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करें हमारे नाज़रीन के लिए. It is one of the most green country in Nordic Europe. People are beautiful like you. Trust me, I'm not a European. But you can see they are very beautiful people, tall, beautiful people, and very intelligent, very hardworking people. Basically, almost 37% of the country is green forest. अच्छा. तकरीबन 1/3 जो है वो green है. They are one of the best forest development country in the world. You know, this pulp जो बनाते हैं, जिससे आपके पुराने ज़माने में नोट बनते थे, high quality pulp जिससे नोट बनते हैं, they go for value added. They don't go for ordinary paper. So you know, they are there. In Lithuania, you cannot cut a tree, although they have so many trees. But you cannot cut a trees unless the circumstance of a tree equivalent to that you will put so many trees. And अगर एक दरख्त काटा जाए तो almost 1100 दरख्त लगाना पड़ता है आपको. अच्छा. क्योंकि उसका circumstances उस छोटे से पौधे का circumference and the circumference of the tree should be equal before you cut it. अगर आप एक इतना बड़ा दरख्त काट रहे हैं तो इस साइज के बराबर पौधे आपको लगाने पड़ेंगे, फिर आप काटेंगे. That's the law. हर चीज की रूल है, कानून है, और ये रूल क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट कर सकते? मैनेज करना इसलिए भी आसान है कि आवाम आबादी कम है उनकी, पाकिस्तान की, लेकिन हमारी जिस तरह आप शौक हुए ना, जिस तरह आप दोनों शौक हुए ना थोड़े से, 99 में हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर लिथुआनिया के यहाँ आए. अच्छा. एंड वी वेंट टू लाहौर टू मीट द चीफ मिनिस्टर. शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे. वी मेट
एंड वो जब बातें करने लगे तो मुझे पूछने लगे कि यार मसूद साहब ये क्या मुल्क है? तो मैंने जब 2-4 चीज़ें उन्हें बताई तो ही गॉट ए शॉक, कहने लगा मुझे तो किसी ने बताया नहीं। हाँ। तो ही आस्क्ड द मिनिस्टर कि सर आपका प्रोग्राम क्या है? उसने कहा कि हमने चैम्बर्स में जाना है, उसके बाद रात को कोई डिनर है और फिर कल हम कराची जा। सही है। उसने कहा नहीं सर, आप पहले शाही मस्जिद का टूर लगा के आए, आई विल अरेंज एंड यू कम बैक, वी हैव टू टॉक टू यू। अच्छा, ये मैं आपको बड़ी हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ। We went back after 1.5 hours. We came back. The whole cabinet of Shahbaz Sharif was there to listen to these people, this delegation. कि ये क्या बात कर रहे हैं? Because they were shocked, totally shocked. And then we signed 4 MOU. अच्छा. Next morning before we leave for Karachi, we forged 4 MOUs. वो किन डोमेन्स में? उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, agri milk production mein, you know, dry milk plant. You know, one of the time when Pakistan military was in 90s, जब ये independent हो गए, तो 94-95 में हमारी आर्मी ड्राई मिल्क इंपोर्ट करती थी डेनमार्क से, बिकॉज डेनमार्क एंड हॉलैंड में तो मिल्क ही मिल्क है। लेकिन लेटर ऑन दे फाइंड आउट कि डेनमार्क इज इंपोर्टिंग फ्रॉम लिथुआनिया द मिल्क एंड एक्सपोर्टिंग इट टू अस। अच्छा, फाइनली मैं इस पे आना चाहूँगा कि हमारे और लिथुआनिया की जो ताल्लुकात हैं वो किस लेवल पर है अभी और कहाँ आगे उनके अंदर जो है वो हम मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। I was the first man to create the bridge between Pakistan and Lithuania in 96. Okay. 90 में ये independent हुए और 96 में Lithuanian president appoint me and you know the president of Pakistan accept me as their representative and we start the bilateral. बहुत सारे हमारे ट्रेड डेलीगेशन आए, बहुत सारे हमारे कल्चर डेलीगेशन आए यहाँ पे, ब्यूटीफुल ट्रूपेस वी ब्रॉट इट फ्रॉम देयर एंड आई हैव बीन पुशिंग फॉरेन ऑफिस टू प्लीज़ विजिट। उनका प्रेसिडेंट इंडिया जा रहे थे, मैंने कहा कि उसे हम डाइवर्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान भी होके जाए, पर वो इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं होती। लिथुआनियन प्रेसिडेंट वाइफ केम टू लाहौर फॉर 14 days on a private visit and asked me not to let anybody know because I want to come as a private person. As just because a tourist. They were friend of somebody who was, they were doctors and this president Ahmad, you know, Adam Kas was, they were neighbors and they moved to Pakistan, that family. So she came to Lahore, I came to know, I said we have to do some protocol, foreign office, and she called and said nobody knows that I am the president's wife. I am coming to meet my family and she stayed 14 days and returned back. They are so humble people, you know. But the point is कि हमने वहाँ पर relationship बढ़ा कर और जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने हैं, वो हम नहीं कर पाए। दरअसल प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था वो ये थी कि हम करते ज़रूर हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बदल गई, पॉलिसी चेंज हो गई, उसके बाद अगलों ने बॉदर नहीं किया कि यार वो 4-5 MOU थे, मैं पुश करता रहा। फिर फॉरेन ऑफिस की प्रायोरिटी ये है कि उनके पास 5-7-10 मुल्क हैं बड़े, उन्हीं को उसी आइटनरी पे वो चलते हैं। वो मैं उनके नाम नहीं लेता लेकिन वो सबको पता है, वो सबको पता है। तो उसके अलावा ये छोटे मुल्क के हमसे बात सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई यूनाइटेड नेशन में वोट लेना होता है। जब आप ताल्लुक रखेंगे अच्छा तो फिर वो वोट उस वक्त हमें पड़ेगी। उस वक्त जब ये सानिया जो हैं निश्चित ये बन रही थी उसकी WHO के लिए ये UN में के, तो we brought, she came to Lithuania. अच्छा। And we tried it, but you know, we come only last minute. You know, if you have to work, you have to work before. बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। इस किस्म की हमारी शॉर्टकमिंग है, लेकिन we are trying our best. वो हमारी भी यही कोशिश होती है ना कि लोगों को, हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं कि भाई दुनिया में कौन-कौन से मुल्क हैं ऐसे और वो क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। ये छोटे-छोटे मुल्क हैं ये, लेकिन वो हमारी क्योंकि प्रायोरिटीज़ में वो हमारी फॉरेन ऑफिस की प्रायोरिटीज़ में नहीं आते, तो वो हमारे बायलैटरल रिलेशन हैं, हम डेवलप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उसमें से फ़ायदा नहीं उठाते। देखें 40 इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी के इंडिया में लगा दिए उन्होंने, पाकिस्तान में, समझ आइए। उनकी मिस यूनिवर्स 2 दफ़ा लुथेनिया का चक्कर लगाई है इंडिया। हमारी मिस यूनिवर्स यहीं बैठी रहती है बस स्टूडियो में बैठी रहते हैं जी। लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड। ऑल सॉर्ट्स ऑफ MOUs मसूद साहब, मैं हर तरह के MOUs करने के लिए तैयार हूं, वैसे हम राब्ता करा देंगे उनका और हम दोनों जो है वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर इज पोटेंशियल, दे आर सो एडवांस्ड एंड यू नो इफ योर बैकग्राउंड इज इकोनॉमिक्स, उस दिन मुझे पता लग गया था, बट साइंटिफिकली
नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ द नेम ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल साइंस, बिल्कुल यही चीज़ है। मैं जब एक बायोटेक्नोलॉजी की एक फर्म में गया देखने के लिए, हमें लेके गए, तो आई गॉट ए शॉक। मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या, इस कंपनी की क्या है, कितने लोग काम करते हैं, तो मुझे पता लगा कि 35 लोग काम करते हैं। अच्छा। और मैंने कहा इसकी एक्सपोर्ट कितनी है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, तो मुझे पता लगा कि उनकी एक्सपोर्ट 300 मिलियन उनकी 300 मिलियन उनकी एक्सपोर्ट है। 35 आदमी काम करते हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो वी वेंट देयर, हम सारे ऑनरी काउंसिल को, इंडिया से आया था, सारे हम कॉन्फ्रेंस में गए थे। वी आर वेरी कीन टू गो एंड सी इट। वी फाउंड आउट कि इन दैट फैक्ट्री अबाउट 20 पीपल वर PhD। देयर आर 10 यंग पीपल रिसर्चर जो डिग्री करके मास्टर्स आए थे, वो रिसर्च कर रहे थे। देयर आर फ्यू पीपल इन अकाउंट डिपार्टमेंट एंड 2 पीपल इन डिस्पैच डिपार्टमेंट। हम जब डिस्पैच डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स 2 फुट बाई 2 फुट का वो पैक हो रहा था। तो मैंने कहा ये क्या है? तो वो पता लगा कि ये किसी मुल्क में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक ट्यूब है, सिर्फ उसको पैक करने के लिए वो इतना बड़ा है, लेकिन एक सिर्फ ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। एंड यू नो व्हाट इट द इनवॉइस वाज $1.5 million। वाह, अब देखें ये वो चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। Because that one drop of that will change the whole scenario. ये exactly biotechnology is the origin of biotechnology is जिसे आप कहते हैं ना, जब जिसे हम दही बनाने में वो एक कतरा डालते हैं दूध में, फिर उसके बाद वो सारा वो that is what is the origin of biotechnology। मसूद साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिथुआनिया के बारे में हमें मजीद जाननी चाहिए, तो लोग ज़रा जाकर इंटरनेट पर भी सर्च करें। बाकी कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका।